सुनने में आया है कि डॉक्टरों ने अपनी जान पर खेल के मरीजों का इलाज किया और मरीज कई बार वायलेंट होते हैं और डॉक्टर को ही जिम्मेदार ठहराते हैं और उसके ऊपर हमले भी होते हैं। 99% लोग हिंदुस्तान के बहुत बढ़िया हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं जो उनको जितना मर्जी खुश कर लो, जितनी मर्जी उनकी सेवा कर लो, जब हॉस्पिटल का बिल देने की टर्न आती है तो वो वायलेंट हो जाते हैं। उनके देख रहे दर्शकों को हमने ये बताने की कोशिश की है कि कोरोना की महामारी के दौरान डॉक्टर किस तरह से काम कर रहे हैं। इसमें उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की है, लेकिन कई बार कुछ लोग वायलेंट हो जाते हैं। लोगों को समझना होगा कि कोरोना की बीमारी अभी गई नहीं है, इसे उन्हें पूरी सावधानियां बरतनी है। जैसे कि सरकार ने उन्हें बताया, मुंह पर मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखनी है, पार्टियों में नहीं जाना है, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र साधन यही है कि आपको सरकार के नियमों का पालन करना है, वरना नहीं तो ये बीमारी आपको छोड़ेगी नहीं। दीपक भंडारी की अमृतसर से खास रिपोर्ट। कोरोना की महामारी ने 2 महीनों में सब कुछ बदल कर रख दिया है। खासकर डॉक्टर जो फ्रंट लाइन पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें कोरोना में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आज हमारे साथ अमनदीप अस्पताल के, जो कि नॉर्थ इंडिया का ऑर्थोपेडिक्स में सबसे बड़ा अस्पताल है, उनके चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अवतार सिंह हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि कोरोना से पहले डॉक्टरी प्रोफेशन में क्या था, कोरोना को लेकर क्या बदलाव आए, और 30 मई को उम्मीद है कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मरीज भी बढ़ेंगे, तो इन्होंने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अवतार सिंह से। सर, आप बताएं कि कोरोना से पहले आपका क्या स्वरूप था और अब कोरोना के बाद, कोरोना के साथ क्या रहा और कोरोना के बाद क्या रहेगा। देखो, कोरोना के पहले के स्वरूप की अगर बात करें तो मेरे सिर पे ये नहीं होता था, मेरे मुंह पे ये मास्क नहीं लगा होता था, एक दूसरे से दूरी नहीं होती थी, जफियाँ डाल डाल के मिलते थे। मरीज़ भी मेरे मेरे दोस्तों की तरह ही होते हैं, घर की तरह होते हैं। सो वो कोरोना ने ये सब कुछ बदल के रख दिया। 2 महीनों में दुनिया का जो एक दूसरे से रिलेशन है वो चेंज कर दिया, और एक दूसरे के प्रति जो लगाव था वो भी मेरे हिसाब से थोड़ा कम हो गया। और दूसरी बात कि डॉक्टरी के प्रोफेशन में क्या चेंज आई, तो चेंज ये आई है कि एक तो जैसे हम पहले इतनी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, हमें मास्क नहीं लगाना पड़ता था, पेशेंट्स को मास्क नहीं लगाना पड़ता था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती थी। लेकिन अब ये सारी बातें जो हैं वो बदल जाएंगी। अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, हॉस्पिटल्स में भी और सारे कंट्री में भी, ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, अपना फेस मास्क जो है वो हमें हमेशा ही लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि हम हॉस्पिटल्स में रहते हैं। यहाँ कभी भी कोई भी पेशेंट आ सकता है जिसको कोरोना निकल सकता है। वी डोंट नो, बिकॉज हमारे लिए सभी पेशेंट एक बराबर हैं, चाहे उसको कोरोना है चाहे उसको नहीं है। सो हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा और अपने आप से मरीज़ों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनकी सेवा भी करनी है लेकिन उनको बीमारी से भी बचाना है। सो ये सबसे बड़ी चेंज आएगी, मास्क और ये वाइपर के साथ काम करना और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करना। डॉक्टर साहब, कई बार देखने में आया है कि डॉक्टरों ने अपनी जान पर खेल के मरीजों का इलाज किया और मरीज कई बार वायलेंट होते हैं और डॉक्टर को ही जिम्मेदार ठहराते हैं और उसके ऊपर हमले भी होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे। देखो, ऐसे है कि हमें, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स एंड लोग हमें भगवान भी बोलते हैं, सो हमारा नज़रिया और हमारी सोच भी उसी तरह ही चलती है। हमें लोगों की सेवा करनी होती है, ऑल्दो वी आर प्रोफेशनल्स, साथ में पैसा भी कमाना होता है, लेकिन ये प्रोफेशन सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है। दिस इज़ द ओनली बिजनेस विद ए हार्ट, और कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें हार्ट होता है, बट दिस इज़ ए बिजनेस विद हार्ट। और मेरा ये मानना है कि मैं पिछले 30-40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर मीन्स 99% लोग हिंदुस्तान के बहुत बढ़िया हैं। बहुत सारे मेरे मरीज़ जो हैं वो मेरे दोस्त भी बन जाते हैं, मेरी फैमिली की तरह मेरे साथ रहते हैं, उनकी सेवा करने में भी मज़ा आता है। 99% मरीज़ आपको
दुआ ही दे के जाते हैं। अगर पैसे नहीं भी हैं तो दुआ दे के जाते हैं, वो भी हमें कबूल होती है। लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं जो उनको जितना मर्ज़ी खुश कर लो जितनी मर्ज़ी उनकी सेवा कर लो, जब हॉस्पिटल का बिल देने की टर्न आती है तो वो वायलेंट हो जाते हैं। उनके वायलेंट होने का और कोई कारण नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ दबाव डाल के, गुंडागर्दी करके हॉस्पिटल्स के से अपना बिल छुड़वाना चाहते होते हैं। ये भी मैंने अच्छी तरह एनालाइज़ किया है पिछले 30 सालों में। रेयरली कोई ऐसा पेशेंट होता है जिसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो और बिल की उसको प्रॉब्लम ना हो, वो वायलेंट हो। लेकिन इंडियंस वायलेंट लोग हैं ही नहीं हैं। सो सिर्फ 1% लोग हैं जो वायलेंट होते हैं, सिर्फ पैसे के कारण, पैसे नहीं देना चाहते होते। इससे बचा, डॉक्टर्स को इस वायलेंस से बचाने के लिए ये मानना है कि पहले से वायलेंस बढ़ रही है, उस वायलेंस को से डॉक्टर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने लास्ट मंथ एक रूल था, उसको फिर लागू किया है कि डॉक्टर्स के ऊपर जो वायलेंस करेंगे उनको, जो उनका ऑफेंस है नॉन बेलेबल होगा और उनको 5 लाख या 7 लाख जुर्माना भी होगा और 5 साल तक कैद भी हो सकती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो कानून बनाया है ना, ये सिर्फ एपिडेमिक पीरियड के लिए है। मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो कानून है ये हमेशा ही लागू होना चाहिए। जैसे जजेस को आपने प्रोटेक्ट किया है, आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोटेक्ट किया है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई वायलेंट होता है या जजेस के अगेंस्ट कोई वायलेंट होता है, उनके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस, उनको जुर्माना, ये सब वही कानून डॉक्टर्स के लिए भी लागू होना चाहिए और इसका एपिडेमिक से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, गर्मी बहुत है, पीपी किटें पहन के डॉक्टरों को काम करना पड़ता है, तो इसके लिए सर आप क्या? देखो, हम ये शिकायत नहीं कर सकते कि गर्मी बहुत है और हमें पीपीई किट पहननी पड़ती है। फिर तो वही बात होगी कि जैसे बॉर्डर पे एक सिपाही लड़ रहा है, उसको बंदूक भी उठानी पड़ती है, उसको वर्दी भी पहननी पड़ती है। सो वी कैन नॉट कंप्लेन। अगर कंप्लेन करनी है तो जिसने करनी है वो इस प्रोफेशन को छोड़ के घर बैठ जाए। सो जो भी हालात होंगे हमें काम करना है और अपने मरीज़ों की सेवा भी करनी है। मेरे देशवासियों से मेरी ये विनती है कि अभी जैसे लॉकडाउन आधा ख़त्म हो गया है और ख़त्म होने वाला है, तो ये मत सोचना कि ये कोरोना की बीमारी ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं होने वाला। इससे ज़्यादा खुश मत होना कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया और सेलिब्रेशंस मत शुरू कर देना। जो अपनी आदत है उसको छोड़ना पड़ेगा। हमें बहुत एहतियात से रहना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। 2 बातें सबसे ज़रूरी हैं, मास्क डालना है हमेशा, ये नहीं कि वो देख ही नहीं रहा तो कोई बात नहीं मास्क उतार लूँ, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में। और जब भी कभी किसी चीज़ को टच करो तो हमेशा अपने हाथ धो, चाहे साबुन से धो लो या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो लो। सो प्रिकॉशंस जो हैं उसका लेवल नीचे नहीं आने देना, 1% भी नीचे नहीं आने देना। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है सोसाइटी से कि सारे जो बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं, वो तकरीबन ठप होने की कगार पे हैं। चाहे सरकार ने इसमें काफ़ी मदद करने की कोशिश की है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसकी हालत ख़राब है। सो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जितना भी कोई अफोर्ड कर सकते हो, अपने आसपास के जो गरीब लोग हैं उनकी कंपैशनेट ग्राउंड पे उनकी हेल्प करें। ये थे डॉक्टर अवतार सिंह। किस तरह उन्होंने बताया कि किस कोरोना के महामारी के दौरान भी उनको किस तरह मरीजों का इलाज हर हाल में करना है, भले ही कोई कोरोना का संक्रमित केस आता है उसको भी रिफ्यूज़ नहीं करना है, और इसके लिए इन्होंने अपने पूरे स्टाफ को भी ट्रेन कर रखा है। सरकार से इनकी ये मांग है कि डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून जो लाया गया है पैंडेमिक में, उसको पूरी तरह पूरे देश में लागू करना चाहिए, ताकि उन लोगों को सबक मिल सके जो डॉक्टरों को वायलेंट होते हैं, उन पर बेवजह आरोप लगाते हैं और उन पर हमले करते हैं। हमारे साथ हैं अमनदीप अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर ऐश्वर्या मेहरा। उनसे बात करते हैं कि कोरोना को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इस दौरान क्या क्या बदलाव आए हैं। जब से कोरोना का संकट आया है तब से एज डॉक्टर्स हमको काफ़ी सारी मुश्किलें पेश आई हैं, जिनमें से 1-2 मुश्किलें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं
कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। बट क्या है कि भाई सभी पेशेंट्स में हमको एग्जामिनेशंस वगैरह करनी पड़ती हैं, जिसमें पेशेंट को चेक करना पड़ता है हाथ लगा के भी, और सारी चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की के ज़रिए नहीं हो पाती। तो उसमें काफ़ी हद तक जब टेस्ट करते हैं तो डॉक्टर को और पेशेंट दोनों को ही खतरा रहता है कि कोई भी पेशेंट, खास करके जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं कोरोना के, भी वहाँ से कोई बीमारी ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो इसमें बहुत हमारे को मतलब है एहतियात बरतना पड़ रहा है। जैसे कि आपने देखा है हमने क्या क्या शील्ड्स लगा रखी हैं, ग्लव्स डाल रखे हैं। ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी रूटीन जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है हमारे लिए। वी आर ट्रीटिंग पेशेंट्स जस्ट द वे जैसे हम पहले ट्रीट कर रहे थे, और जो भी नेसेसरी सेवाएं हैं हॉस्पिटल में वो बिल्कुल पहले की तरह ही हैं। हमारे साथ आज प्रीत अस्पताल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर जसप्रीत सिंह ग्रोवर। हम उनसे बात करेंगे कि पहले कोरोना से पहले का क्या सीन था, तो और कोरोना के बाद इन्होंने क्या बदलाव किए हैं, और 30 मई के बाद लॉकडाउन खुलने की संभावना है, उसके बाद क्या बदलाव होंगे। डॉक्टर जसप्रीत, थोड़ा बताएंगे आप हमारे दर्शकों को कि क्या कोरोना का क्या क्या बदलाव आया है और आप कैसे कैसे। नमस्कार भंडारी साहब। ऐसा है कि कोरोना एक ऐसी भयंकर बीमारी है जिसने सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। दुनिया के कोई भी कंट्री ऐसा नहीं बचा जिसमें ये महामारी नहीं फैल रही। इंडिया में भी, हिंदुस्तान में भी ये बीमारी अब आ चुकी है, और इसने हमारा एक तरह से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सारा का सारा स्वरूप ही बदल दिया है। एज ए डॉक्टर हमें अपनी भी ख्याल करना है, अपने पेशेंट्स का ख्याल करना है, फैमिली का ख्याल करना है, और सारी सोसाइटी समाज का भी ख्याल करना है। इसकी प्रॉब्लम कोरोना की ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ये इन्फेक्शन एकदम एक आदमी से दूसरे आदमी में बहुत जल्दी फैल रही है, और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें फर्टेलिटी रेट 2% है, लेकिन फिर भी इसके जो सिम्टम्स है जैसे हाई ग्रेड फीवर होना, गला ख़राब होना, और उसके बाद सांस की प्रॉब्लम आना, ये सारी इसके सिम्टम्स हैं। इसके लिए हॉस्पिटल्स को तैयार करना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि हमें डिवाइड करना है बिटवीन कोविड पेशेंट्स एंड नॉन कोविड पेशेंट्स। हमारा ये मकसद है कि कोई कोरोना का मरीज़ मिक्स ना हो जाए नॉन कोविड पेशेंट्स के साथ, क्योंकि अगर ये ना हो कि कोई नॉन कोविड पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है और वो कोरोना को लेके चले जाए। इसके लिए हर एक हॉस्पिटल को ये इंस्ट्रक्शंस हैं और ये एडवाइजरी है कि एक फ्लू कॉर्नर बनाया जाए एट द एंट्रेंस, जिसमें कि जो भी पेशेंट आता है उसकी हम चाहते हैं कि उसका बुखार चेक किया जाए, उससे सिम्टम्स पूछे जाएं, कोई सांस तो नहीं फूल रही, या अगर कोई गला ख़राब तो नहीं है। अगर ऐसा कोई सिम्टम वो पेशेंट बताता है तो वी एक्सपेक्ट कि हम वहीं पे उसका मेडिसिन लिख के उसको भेज दें, ताकि वो अंदर बाकी पेशेंट के साथ मिक्सअप ना हो। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड और एक आइसोलेशन एमरजेंसी चैम्बर, ये भी एक ज़रूरत बन गया है। उसमें जब पेशेंट आता है हमें एमरजेंसी में एकदम उसको ना नहीं कर सकते, उसको हम एडमिट भी कर लेते हैं, उसके टेस्ट भी कराएंगे, लेकिन उसको आइसोलेशन में रखेंगे ताकि बाकी के जो स्टाफ है या बाकी के जो मरीज़ है उसके कॉन्टैक्ट में ना आए। हर एक पेशेंट्स को जो एडमिटेड हैं उनको हम चाहेंगे कि मास्क हम देते हैं, और जो अटेंडेंट्स जो पेशेंट को मिलने आते हैं उनकी भी हमने रिस्ट्रिक्शन की हुई है कि पेशेंट के अटेंडेंट कम से कम हो, और जो भी आए उसकी स्क्रीनिंग हो, और उसके अलावा उसको मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है और उसको अनिवार्य कर दिया गया है। और कोविड टेस्ट अवेलेबल हो गया है, हम सबका नहीं करा रहे हैं, जिसके सिम्टम्स लग रहे हैं उसका कोविड टेस्ट अनिवार्य है, ज़रूरी होना चाहिए। और स्पेशली अगर हम कोई सर्जरी करने जा रहे हैं, इलेक्टिव सर्जरी ही आजकल कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्जरीज़ आजकल कर रहे हैं, और वो इमरजेंसी सर्जरीज़ में भी जिसका भी लगे हम उसका कोविड टेस्ट ज़रूर करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपने स्टाफ को किस तरह से ट्रेन किया है कि जो मरीज़ आए उसको कैसे करना है? स्टाफ को हमने काउंसलिंग की है जब से ये शुरू हुआ है, प्रैक्टिकली 15 मार्च के बाद मैंने पर्टिकुलरली अपने स्टाफ की काउंसलिंग की है, उनकी क्लासेस भी ली हैं, उनको पीपी किट्स डालनी कैसे हैं, उनको जो कोविड वाला सस्पेक्टेड पेशेंट है,
क्योंकि कोविड पेशेंट हम नॉर्मली रेफ़र कर देते हैं गुरु नानक हॉस्पिटल में, लेकिन जो सस्पेक्टेड पेशेंट है उसने जो ट्रीट करना है उसको एमरजेंसी में और आईसीयू में उनको फुली प्रिपेयर किया गया है कि वो पीपी किट्स डाल के पेशेंट को एग्जामिन करें, N95 मास्क डालेंगे और अपने जो हैंड वॉशिंग है उसके बार बार उसने हाथ धोने हैं। ये थे डॉक्टर जसप्रीत सिंह, जो कि प्रीत अस्पताल के मालिक भी हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नर्सिंग होम सेल के पदाधिकारी भी हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह कोरोना को लेकर बहुत सारे बदलाव आए हैं। डॉक्टरों ने खुद का भी ध्यान रखना है और साथ साथ मरीजों का भी पूरा ख्याल रखना है कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए।